हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। लास्ट क्लासेस में आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बताया गया था। इस हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपको इंट्रोडक्शन कराया गया था। सबसे पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और उसके बाद अमीबा में हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है। आज हम शुरुआत करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जिसमें कि होलोजॉइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजॉइक न्यूट्रिशन, इस होलोजॉइक न्यूट्रिशन को करने के लिए ह्यूमन के अंदर एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेसिफिकली जो बना हुआ होता है ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। नंबर 1 एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, एंड नंबर 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल के लिए बात करेंगे हम। एलिमेंट्री कैनाल जो कि एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब जो कि अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 मीटर लॉन्ग होती है। ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम माउथ टू एनस, जो कि माउथ से एनस तक एक्सटेंड करती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इस एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर होने के लिए, यानी कि बीच में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर होने की वजह से और उनके फंक्शंस अलग अलग होने की वजह से हम इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो हैं, इट मीन्स द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये पार्ट होते हैं माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट इज द एनस। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट आपको बताया था, दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो कि मेन 5 होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड आखिर होती क्या है? एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन को करने के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है, और इन एंजाइम्स का सीक्रेशन करने के लिए कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है जिससे कि हम कहते हैं ग्लैंड्स। और जब डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करने वाली ग्लैंड्स होती हैं तो उन्हीं को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स।
अभी हम इसे डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब मैं इनके कुछ माइक्रो पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। खास तौर से हम बात करेंगे इसमें एलिमेंट्री कैनाल में। ओके, एलिमेंट्री कैनाल में इस बकल कैविटी के अंदर आप दो चीज़ों के बारे में जानेंगे, एक तो टंग और एक टीथ। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, इसी तरह से हम लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। ओके, नाउ ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन कौन कौन से? नंबर 1 डिओडेनम, जैजुनम, इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कॉलन एंड रेक्टम, इनके बारे में हम बात करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब पहले मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बताता हूँ उस डायग्राम के हिसाब से, जिससे कि इन सारी चीज़ों के आपके माइंड में सेटअप हो जाए। तो आप दोबारा से देख लीजिए, कंप्लीट डाइजेस्टिव पार्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 एंड 2। पहला पार्ट हो गया एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा पार्ट हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल जिसके हम बात कर रहे हैं, इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, ऊसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को भी हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली, और ये हमारी 5 होती हैं: सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसा होता है। सो नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम। एक शॉर्ट में आराम से देख लीजिएगा, लेबलिंग करने की भी थोड़ा सा आसानी रहेगी। एक सिंपल आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे हैं, और ये कंप्लीट डायग्राम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पर ओके, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में सबसे पहले ये जो ओपनिंग है, इसे हम कहते हैं माउथ। ये जो पोर्शन है, इसे कहते हैं हम बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, इट इज द esophagus, it is the stomach। ये आपके हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गया एनस। ये जो पार्ट लिखे हैं मैंने, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है: माउथ, बकल कैविटी, ऊसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम ग्लैंड्स के बारे में लिखेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये 1 2 और ये जो 3 दिखाई दे रही है, ये हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द लिवर,
it is the gallbladder, it is the pancreas, it is the appendix। ये कोई ग्लैंड नहीं है, एक्चुअली में ये रेसिडियल पार्ट हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम वेस्टिजियल बॉडी पार्ट भी कहते हैं। और ये जो कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, नाउ अब आप दोबारा से देख लीजिए। ह्यूमन जिसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसके लिए एक स्पेसिफिक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका पूरा डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, माउथ, बकल कैविटी, फेरेंक्स, ईसोफेगस, स्टमक, पैंक्रियास, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट एनस। उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स 5 दिखाई गई हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैंक्रियास, उसके बाद में स्टमक के अंदर ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। सो नाउ आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन होगा टुमारो, इट मीन्स इन अ नेक्स्ट क्लास। ओके स्टूडेंट्स, बाय।